छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति। सन 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ एक भीषण क्रांति हुई, जिसमें शांतिमय छत्तीसगढ़ भी विद्रोह की ज्वाला से धधकने लगा था। सोनखान जमींदारी के जमींदार नारायण सिंह ने अंग्रेजों से संघर्ष किया, किंतु 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दे दी गई। मैगनीज लश्कर हनुमान सिंह ने 18 जनवरी 1858 को सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर दी। भारतीय सिपाहियों को विद्रोह में सम्मिलित होने के लिए ललकारा। यह विद्रोह अल्पकालीन था। 22 जनवरी 1858 को ब्रिटिश सेना ने विद्रोही 17 सिपाहियों को सरेआम फांसी पर लटका दिया, किंतु छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहे जाने वाले हनुमान सिंह आजीवन अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का यह शांत क्षेत्र भी राष्ट्रीय जागरण से तप्त था। वीर नारायण सिंह ने 1857 में अपनी शहादत के रक्त से छत्तीसगढ़ के माथे पर राष्ट्रीय जागरण का तिलक लगाया और पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ई राघवेंद्र राव, पंडित वामन राव लाखे, पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित रत्नाकर झा, डॉक्टर खूबचंद बघेल, महंत लक्ष्मी नारायण दास, छोटे लाल श्रीवास्तव, मौलाना अब्दुल रऊफ खां, यति यतन लाल व अन्य अनेक राष्ट्र प्रेमी व्यक्तित्व राष्ट्रीय आंदोलन के साक्षी बने। छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन का शंखनाद सन 1889 के बम्बई अधिवेशन से प्रारंभ होता है। सन 1900 में छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र को राष्ट्रीय जागरण से अवगत कराने व बौद्धिक जागरूकता को बढ़ाने की दृष्टि से पंडित माधवराव सप्रे ने एक मासिक पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया। सन 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा कांग्रेस के सदस्य बने। उन्होंने इसी वर्ष सन्मित्र मंडल नामक संस्था की स्थापना की, जिसमें सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। सन 1909 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनांदगांव के निवासियों में राष्ट्रीय भावना को प्रेरित करने के लिए सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। सन 1917 में होम रूल लीग की स्थापना की शाखाएं मध्य प्रांत में खोली गई। छत्तीसगढ़ के उत्साही कार्यकर्ताओं और नवयुवकों ने छत्तीसगढ़ में भी होम रूल लीग की स्थापना कर आंदोलन संचालित किया। इसकी स्थापना में पंडित रविशंकर शुक्ल, लक्ष्मण राव उदगीकर, मूलचंद बागड़ी और पंडित माधवराव सप्रे, ई राघवेंद्र राव, गजाधर साव, मुन्नीलाल स्वामी, गोविंद प्रसाद तिवारी और अंबिका प्रसाद वर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह व घनश्याम सिंह गुप्त आदि सक्रिय थे। सन 1920 के जुलाई मास में छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इस सत्याग्रह को राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में कंडेल नहर सत्याग्रह कहा जाता है। सन 1920 में कंडेल ग्राम और धमतरी तहसील के प्रमुख नेताओं की सभा कंडेल में हुई। इस आंदोलन का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले तथा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने किया था। 20 दिसंबर 1920 को पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ महात्मा गांधी अपनी प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर रायपुर पधारे। उनके साथ मौलाना शौकत अली भी थे। असहयोग के कार्यक्रमों में सरकारी पद व उपाधियों के त्याग का कार्यक्रम था। उपाधि त्यागने वालों में राय साहब वामन राव लाखे, राय साहब बैरिस्टर कल्याण मुरारजी थेकर, सेठ गोपी किशन एवं खान साहब काजी शमशेर खां प्रमुख थे। असहयोग आंदोलन के दरमियान ब्रिटिश शासन ने कौंसिलों व जिला परिषदों के चुनाव कराने की घोषणा की। बैरिस्टर थेकर ने जो विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार थे, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया। श्री बाजीराव कृदंत जो धमतरी महासमुंद क्षेत्र से निर्विरोध चुने गए, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने की घोषणा करते हुए तत्काल अपने पद से त्यागपत्र दिया।
अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विरोध में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जनता को उद्वेलित करने, आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को बिलासपुर के केंद्रीय जेल में 5 जुलाई 1921 को बंदी बना लिया गया। इसी जेल में रहकर 18 फरवरी 1922 को पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता की रचना की। ब्रिटिश सरकार ने वन प्रवेश और वन उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। सन 1922 के जनवरी माह में सिहावा नगरी के आदिवासियों ने वन व कानूनों का उल्लंघन करते हुए जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया। चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव पड़ा। यहाँ भी सक्रिय आंदोलन स्थगित कर दिया गया। आंदोलनकारी नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, अब्दुल रऊफ, भगवती प्रसाद मिश्र आदि गिरफ्तार कर लिए गए। छत्तीसगढ़ में राजस्व पार्टी दल के संगठन में ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल, बैरिस्टर और पंडित रविशंकर शुक्ल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। लाहौर अधिवेशन के बाद छत्तीसगढ़ में कर न दो और पट्टा मत लो आंदोलन का संचालन क्रमशः गजाधर साव और ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने संचालन किया। क्रमशः गजाधर साव ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में छत्तीसगढ़ के जंगल सत्याग्रह का उल्लेखनीय योगदान रहा है। महासमुंद के तमोरा नामक स्थान में ग्रामीणों ने जंगल अधिकारियों के नादिरशाही के विरुद्ध जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930 में आरंभ किया। इस सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व शंकर राव गरोदवाले, यतियतन लाल, भगवती प्रसाद मिश्र ने किया। महात्मा गांधी हरिजन उद्धार के निमित्त भारत भ्रमण करने की योजना बनाई। वे छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए। यहाँ पर उनका सर्वप्रथम आगमन दुर्ग में हुआ। 22 नवंबर 1933 को दुर्ग के मोती तालाब के मैदान में एक बृहद सभा हुई। सन 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत शासन अधिनियम पारित किया। फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव कराए गए। 15 जुलाई 1935 को मध्य प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल पदारूढ़ हुई। इसमें B.N. खरे प्रधानमंत्री के अतिरिक्त 7 अन्य मंत्री भी थे। मध्य प्रांत व बरार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त थे। 23 जुलाई को डॉक्टर B.N. खरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस विधानसभा दल ने पंडित रविशंकर शुक्ल को दल का नेता चुना और वे मध्य प्रांत के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री बने। रायपुर के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा ने प्रारंभ किया, ऐसा माना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के समापन उपरांत अंग्रेजों ने प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार के कुछ कार्यक्रम सुनिश्चित किए। इसी के तहत वायसराय ने कार्यकारिणी परिषद में 3 भारतीयों के स्थान पर 8 भारतीयों की नियुक्ति की। इस परिषद में छत्तीसगढ़ से ई राघवेंद्र राव का समावेश किया गया। छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत रायपुर षड्यंत्र केस में परसराम सोनी, गोवर्धन राम, समर सिंह बहादुर, कुंज बिहारी चौबे, दशरथ लाल चौबे, सुधीर मुखर्जी, बीरीलाल, क्रांति कुमार भारतीय आदि शामिल थे। परसराम सोनी और उनके क्रांतिकारी साथियों ने कृत्यों का भांडाफोड़ उन्हीं के सहयोगी शिवनंदन ने किया। शिवनंदन की द्रोहिता के परिणाम स्वरूप 1 जुलाई 1942 को परसराम सोनी रिवाल्वर व बमों के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिए गए। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसार विद्युत गति से हुआ एवं छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षा संस्थान, व्यापारिक संस्थान तथा सभी शिक्षण संस्थान, व्यापारिक संस्थान तथा अन्य महत्वपूर्ण केंद्र अंग्रेजी शासन व्यवस्था के विरोध में बंद रहे। छत्तीसगढ़ के समस्त क्षेत्रों में अंग्रेजों भारत छोड़ो के गगनभेदी नारे लगाते हुए बड़े बड़े जुलूस निकाले गए एवं हजारों जनमानस ने स्वाधीनता प्राप्ति के लिए आंदोलन को संपूर्ण गति दी। देश के स्वाधीनता संग्राम में छत्तीसगढ़ अंचल संपूर्ण निष्ठा के साथ समर्पित रहा
और अंततः अंग्रेज़ों के अलोकप्रिय कुशासन के उपरांत देश 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। धन्यवाद।